हिंदू धर्म में शुभ मुहूर्त का खास महत्व होता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि साल भर ऐसे भी मौके आते हैं जब शादी, गृह प्रवेश या कोई नया काम करना वर्जित होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ पूजा सिंह और आप देख रहे हैं आर्यन टीवी नेशनल। 24 फरवरी से शुरू हो रहे होला कष्ट के साथ ही कई अन्य अवसर भी हैं जब मांगलिक काम टालना चाहिए। आज हम आपको बताएंगे 5 ऐसे प्रमुख काल जब शुभ कार्य नहीं किए जाते। भारत त्योहारों का देश है। यहाँ हर उत्सव के पीछे गहरे अर्थ छुपे होते हैं। रंगों का त्योहार होली खुशियाँ का प्रतीक है, लेकिन इस उल्लास से ठीक पहले प्रकृति और शास्त्र हमें रुकने, ठहरने और आत्मचिंतन करने का संकेत देते हैं। इस समय को हम होलाष्टक के नाम से जानते हैं। साल 2026 में होलाष्टक की शुरुआत 24 फरवरी से हो रही है, जो होलिका दहन तक चलेगी। आइए जानते हैं होलाष्टक क्या है, इसका महत्व क्या है और इन दिनों में हमें किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। होलाष्टक 2 शब्दों से मिलकर बना है, होली और अष्टक। अष्टक का अर्थ होता है 8, यानी होली के दहन से पहले के वे 8 दिन जिनमें शुभ कार्यों पर पूरी तरह रोक लग जाती है। होलिकाष्टक होली से 8 दिन पहले, उन 8 दिनों को होलिकाष्टक कहते हैं। हमारे यहाँ पर यह परंपरा रही है कि नेगेटिव ऊर्जा पैदा होने से पहले, होली हमारे यहाँ शूद्रों का त्योहार है। शूद्रों का त्योहार होने के मतलब इसमें नेगेटिवनेस ज़्यादा है, इसलिए होली से 8 दिन पहले नेगेटिव ऊर्जा पैदा हो जाती है। इसलिए 8 दिन पहले होली से पूर्व कुछ नेगेटिव शक्तियाँ सक्रिय हो जाती हैं। इसलिए इन होलिकाष्टक को वर्जित शुभ कार्यों में वर्जित कहा गया है। इन्हीं को होलिकाष्टक कहा है। इस बार यह 24 फरवरी से लेकर के और 3 मार्च तक रहेगी। तो इन होलिकाष्टकों को नेगेटिव ऊर्जा सक्रिय होने से हमारे शुभ कार्य वर्जित हैं। अब इनमें यह आता है कि होलिकाष्टक के दौरान हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इस प्रश्न के जवाब में मेरा अर्थ है, सबसे पहले हमारी ये परंपरा रही है कि नेगेटिव ऊर्जा में कोई शुभ कार्य न करें। खरमास में चलते हैं मांगलिक कार्य। जब सूर्य देव धनु या मीन राशि में प्रवेश करते हैं तब खरमास लगता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस अवधि में किए गए शुभ कार्यों का फल अनुकूल नहीं मिलता, इसलिए शादी, विवाह, सगाई या गृह प्रवेश जैसे कार्यक्रम स्थगित कर दिए जाते हैं। इस समय पूजा पाठ और दान पुण्य को अधिक महत्व दिया जाता है। अर्थ है, सबसे पहले हमारी ये परंपरा रही है कि नेगेटिव ऊर्जा में कोई शुभ कार्य न करें। सबसे पहले मांगलिक कार्य, विवाह, सगाई, मुंडन, नामकरण, जनेऊ, ये संस्कार शुभ कार्यों की करना वर्जित कहा गया है, क्योंकि नेगेटिव ऊर्जा होने से इनमें चंद्र बल, पॉजिटिव ऊर्जा पहले से ही अभाव होता है। इसलिए इनको, इन शुभ कार्यों को पहले से ही रोक दिया जाता है। इसके साथ साथ इनमें नया व्यापार करना, नए कार्य की शुरुआत करना, नई नौकरी ज्वाइन करना और महत्वपूर्ण कॉन्ट्रैक्टों को दस्तखत करते हैं या कोई रजिस्ट्री कराते हैं, ये सब काम करते हैं। गृह प्रवेश, नए घर में प्रवेश, घर का निर्माण कार्य करना शुरू नहीं करते हैं। कई लोग हैं कीमती सामान को भी नहीं खरीदते। सोना, चांदी, नए कपड़े, जूते, गहने खरीदना करने से परेशान, परहेज करते हैं। इनमें इनको नहीं खरीदा जाता है, नहीं बेचा जाता है। चतुर्मास में रहती है विशेष सावधानी। आषाढ़ शुक्ल की देवशयनी एकादशी से कार्तिक शुक्ल की देवउठनी एकादशी तक 4 महीने का समय चतुर्मास कहलाता है। मान्यता है कि इस दौरान भगवान विष्णु योग निद्रा में रहते हैं। इसी कारण विवाह और अन्य मांगलिक कार्य नहीं किए जाते। इस अवधि में व्रत, जप और साधना को अधिक फलदायी माना जाता है। पितृ पक्ष में केवल श्रद्धा कर्म।
भाद्रपद पूर्णिमा से अश्विन अमावस्या तक 16 दिनों का पितृपक्ष होता है। यह समय पितरों की श्रद्धा और तर्पण के लिए समर्पित रहता है। इस दौरान श्रद्धा, पिंडदान और तर्पण जैसे कर्म किए जाते हैं, लेकिन कोई भी शुभ या नया कार्य शुरू नहीं किया जाता। यहाँ तक कि कीमती वस्तुओं की खरीदारी से भी परहेज किया जाता है। ग्रहण काल में सूतक का प्रभाव। हिंदू धर्म में सूर्य और चंद्र ग्रहण को विशेष घटना माना गया है। ग्रहण से पहले सूतक काल लग जाता है। चंद्र ग्रहण से 9 घंटे पहले और सूर्य ग्रहण से 12 घंटे पहले। इस अवधि में मंदिरों के कपाट बंद रहते हैं और किसी भी शुभ कार्य की मनाही होती है। पंचक में भी बरती जाती है सावधानी। जब चंद्रमा घनिष्ठा, सद्भिषा, पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद और रेवती नक्षत्र में प्रवेश करता है, तब पंचक काल होता है। इसे 5 प्रकार रोग, नृप, चोर, मृत्यु और अग्नि पंचक में बांटा गया है। मान्यता है कि इस दौरान विवाह, गृह निर्माण या लड़की से जुड़े कार्यों से बचना चाहिए। विशेषकर चारपाई बनवाते या छत डालने जैसे काम टाल दिए जाते हैं। ये थे ऐसे खास काल जब शुभ मुहूर्त में भी मांगलिक काम टालना जरूरी माना जाता है। याद रखिए, धर्म और परंपरा के ये संकेत हमें सिर्फ सही समय पर काम करने की सीख देते हैं, ताकि हर काम सफलता और सुख समृद्धि लेकर आए। आप देख रहे हैं आर्यन टीवी नेशनल, जहां हम लाते हैं हर खबर, हर ज्ञान और हर जानकारी आपके लिए। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।